लेक्चर 3 के पार्ट नंबर 2 में हम कुछ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेजेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू द मैसेजेस। हमने लास्ट टाइम देखा है कि एक प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे थ्रू द मैसेजेस। तो एक ऑब्जेक्ट ने एक से दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर कम्युनिकेट करना होगा तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे को मैसेज भेजेगा, तो इस तरीके से उनकी इंटरेक्शन होगी। दे सेंड मैसेजेस बाय इन्वोकिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशन ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे मैसेज को अपने स्पेसिफिक ऑपरेशन से मैसेज जो है वो सेंड करेगा। मिसाल के तौर पे एक पर्सन जब किसी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेट का ऑपरेशन सेंड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब टेक्स्ट बोल्ड होता है तो टेक्स्ट बोल्ड की कमांड जब जाएगी, यानी पर्सन जब बोल्ड के ऊपर क्लिक करता है तो उस वक्त ऑब्जेक्ट जो है एक स्टिमुली जनरेट करता है जो कि टेक्स्ट बोल्ड की होगी। तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं। The number and kind of messages that can be sent to an object depends upon its interface। तो ये डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने इंटरफेसेस हैं। जितने इंटरफेसेस होंगे फिर उनके ऑपरेशंस भी उतने ज़्यादा होंगे। तो डिपेंड करता है इंटरफेसेस पे। अगर 10 इंटरफेस हैं तो उसके ऑपरेशन भी 10 होंगे। इसी तरह इससे ज़्यादा हैं तो इससे ज़्यादा ऑपरेशन होंगे। तो ये डिपेंड करेगा इंटरफेस पे। एग्जाम्पल मैसेजेस की देख लें। एक पर्सन सेंड द मैसेज स्टॉप टू द कार अप्लाइंग द ब्रेक्स। एक पर्सन जो है गाड़ी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसने अगर रोकना है गाड़ी को तो वो बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स को अप्लाई करेगा जिससे वो गाड़ी रुक जाएगी। तो a person needs send to place call message place call to the phone by pressing the appropriate button। तो जैसे हमने पहले देखा है कि फ़ोन के ऊपर कॉल प्लेस करने के लिए आपको एक इंटरफेस यानी एक प्लेस कॉल का बटन दिया जाता है। जब वो उसको प्रेस करेगा तो वो अप्रोप्रिएट मैसेज जो है वो सब्जेक्ट की तरफ सेंड हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन का है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन दैट इज़ द कंसेप्चुअल वे दैट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट अपने साथ लॉट ऑफ डिटेल्स लेके आता है। यानी जब हम एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल एसोसिएटेड होती है। मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल की बात कर लें। हॉस्पिटल में जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वो अपने साथ काफ़ी सारी डिटेल और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लेके आता है। जैसे कि उनमें पेशेंट्स होते हैं, उनमें डॉक्टर्स होते हैं, उनमें दूसरी किस्म के ऑफिस मैनेजमेंट के लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, अकाउंट्स के लोग होते हैं। तो ये सारे लोग मिल के एक हॉस्पिटल को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन से हमने वो इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेनी है जो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी। तो एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ वे टू कोप विद द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ताल्लुक़ है कि एक लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लेंगे, वो इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे जो हमें उस प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है। प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैप्चर दोज डिटेल्स ओनली विद करंट पर्सपेक्टिव। के हमने ऑब्जेक्ट को करंट पर्सपेक्टिव से देखना है और उसमें से जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसी को ही कैप्चर करनी है। इररेलेवेंट डिटेल को हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एक ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है। हमारा फोकस किसी ख़ास इंफॉर्मेशन पे होगा जो कि उससे रेलेवेंट होगी। Ali is a PhD student and teaches the BS student। अब यहाँ पे अब आप देखें कि इसके
एट्रीब्यूट्स नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडीज़ एंड CGPA। इसी तरह एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी और एज। यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट हैं और कुछ टीचर्स के एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने आप देखें कि इसमें एक PhD स्टूडेंट शायद एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसका आईडी हो, उसका डेजिग्नेटेड सैलरी हो और वो एक स्टूडेंट भी है। तो हमने इसमें से वो इंफॉर्मेशन निकालनी है जो हमसे रेलिवेंट हो एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, एज ए टीचिंग पर्सपेक्टिव। इसी तरह इसका बिहेवियर भी होते हैं, स्टडी, गिव एग्ज़ाम, प्ले स्पोर्ट्स, डिलीवर लेक्चर, डेवलप एग्ज़ाम एंड टेक एग्ज़ाम, ईट एंड वॉक। तो ये अली जो है वो एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और टीचर पर्सपेक्टिव के कई बिहेवियर्स हैं, लेकिन लॉट्स हमने सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये आपको स्क्रीन पे येलो कलर्स भी नज़र आ रहे हैं और इसी तरह स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के बिहेवियर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और पर्सपेक्टिव, टीचर पर्सपेक्टिव से एक ही शख्स के देखें कि यहाँ पे एट्रीब्यूट चेंज हो गए हैं, सिर्फ नेम का एट्रीब्यूट कॉमन है। और इसी तरह बिहेवियर भी आप देख सकते हैं कि टीचर पर्सपेक्टिव से चेंज हो गया है, डिलीवर लेक्चर्स, डेवलप एग्जाम्स एंड टेक एग्जाम्स। ए कैट कैन बी व्यूड विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक कैट को अगर आप देखते हैं तो उसको भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। तो ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव से आप देखें तो ए पेट एनिमल विद 4 legs, ए टेल, 2 ears एंड शार्प टीथ। और अगर सर्जन के पर्सपेक्टिव में देखें तो एक स्केलेटन, हार्ट, किडनी एंड स्टोमक। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे जो है वो ऑप्शंस आ गई हैं। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हैं, ऑर्डिनरी एंड सर्जन। आप यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि एक गाड़ी है वो 2 पर्सपेक्टिव से है, ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है और इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर है उसकी मैकेनिक्स और बाकी नीटी गिरीटी डिटेल्स होती हैं। एडवांटेजेस क्या हुए एब्स्ट्रैक्शन के? सिंप्लीफाई द मॉडल बाय हाइडिंग द इररेलेवेंट डिटेल। इससे ये होगा जब आप एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो अपने साथ जो तमाम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे होंगे, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं हमें चाहिए। नेक्स्ट, एन एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड द फ्रीडम टू द डिफर इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन बाय अवॉइडिंग द कमिटमेंट टू डिटेल्स। तो एब्स्ट्रैक्शन से हम फ्रीली ये डिसीजन ले सकते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस चीज़ को हमने किस चीज़ फोकस करना है और किस चीज़ से हमें अवॉइड करना है। Another concept that will be studied the classes. An important concept I will say in earlier lectures. Classes क्या होती हैं? More importantly, class in object-oriented model, the sum of objects exhibit identical characteristics. मॉडल के अंदर जब हम ये देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके एक जैसे एट्रीब्यूट्स हों, यानी आइडेंटिकल एट्रीब्यूट्स हों, उनको हम एक ही यूनिट में ऐड कर देते हैं या उनको हम एक यूनिट के अंदर ऐड कर देंगे और उस यूनिट का नाम होता है क्लास। तो उस क्लास एक यूनिट के होने से उसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक ही जैसे, एक ही तरह के, एक ही करैक्टरिस्टिक्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। We say that belong to the same class. अभी मैंने कहा है कि उनकी क्लास एक जैसी होगी। एग्जाम्पल, अली इज़ ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट, अनम स्टडीज़ द फिज़िक्स, सुहेल स्टडीज़ द केमिस्ट्री, ईच वन इज़ ए स्टूडेंट। अब ये सारे तीनों स्टूडेंट हैं, इसी तरह के और स्टूडेंट भी होते हैं। तो अब हम इनको स्टूडेंट क्लास कह सकते हैं और बाकी ये उसके इंस्टेंस कहलाएंगे। अली, अनम और सुहेल ये स्टूडेंट क्लास के 3 इंस्टेंस हैं। इसी तरह के और इंस्टेंस जो हैं वो ये हो सकते हैं। एसन टीच द मैथमेटिक्स, आमिर टीच द कंप्यूटर साइंस, आतिफ टीचेस द फिज़िक्स and each one a teacher and that will be the say to the instance of the teacher class। ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स जो हैं वो आई हैं, एक स्टूडेंट से रिलेटेड और एक टीचर से रिलेटेड।
अब हम इनको ग्राफिकली भी देखते हैं क्योंकि हमने आगे चल के मॉडल्स बनाने हैं। तो क्लास के अंदर जो है वो अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी रेक्टेंगल के अंदर हमने क्लास बनाई है और क्लास का नाम टॉप पे लिखा जाएगा, टॉप ऑफ द रेक्टेंगल, और नीचे नेक्स्ट पोर्शन में हम एट्रीब्यूट्स देते हैं सारे जितने भी उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हों, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ऑपरेशंस आ जाएंगे जो भी उससे रिलेटेड ऑपरेशंस हों। ये नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। ज़रा सप्रेस्ड फॉर्म जो है इसकी, यानी जहाँ सिर्फ हम क्लास का नाम ही लिख देते हैं, वो ये वाली फॉर्म है। इसमें जस्ट क्लास का नेम ही आएगा, एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस यहाँ पे ओमिट कर दिए जाते हैं। तो डिटेल्ड फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म इस्तेमाल होती है और समराइज फॉर्म में आप कह सकते हैं कि ये सप्रेस्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। एग्जांपल देख लें, सर्कल की अपने क्लास ली है। तो सर्कल एक क्लास है, शेप जो है वो सर्कल की जो होती है उसकी क्लास बनाई है हमने। इसके जो दो एट्रीब्यूट्स हैं, सेंटर और रेडियस, दो एट्रीब्यूट्स हैं, ड्रा और कंप्यूट एरिया। इसी की सेपरेट फॉर्म में देखें तो जस्ट क्लास का नाम है। तो ये दोनों नॉर्मल फॉर्म और ये सप्रेस्ड फॉर्म आपके सामने है। अनदर क्लास दैट विल बी द पर्सन। यहाँ पे अगर आप देखें कि पर्सन की क्लास के अंदर नेम, एज और जेंडर तीन एट्रीब्यूट्स हैं और दो उसके बिहेवियर्स हैं, और इसी की सप्रेस्ड फॉर्म आप देखें तो बिल्कुल सिंपल पर्सन की क्लास आपको नज़र आ रही है। अगला इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट जो है वो इनहेरिटेंस का है। क्लास, जब हम बात करते हैं क्लास की, जैसे कि हमने कहा कि स्टूडेंट की क्लास बनाई, टीचर की क्लास बनाई, जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों हम उसको एक क्लास में ऐड कर देते हैं। तो होता ये है कि रियल लाइफ के अंदर उन तमाम क्लासेस के दरमियान या उनमें से कुछ क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप हो सकता है। उन क्लासेस का आपस में कोई रिलेशनशिप अगर होता है तो उस रिलेशनशिप को हम इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप भी कहते हैं। उसमें कुछ एक क्लास पेरेंट क्लास होगी और दूसरी क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, और इन दोनों के दरमियान पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। तो इस तरह एक चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट से कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करेगा। रियल लाइफ में आप देखें कि कुछ लोग यानी अपने वालिदैन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं। तो इसी तरह टेक्निकली भी हम रियल लाइफ में जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही होंगी, और इसमें जो मेन क्लास होगी जहाँ जो जिससे क्लास इनहेरिट होगी वो पेरेंट क्लास होगी, और जो क्लास उस पेरेंट क्लास से इनहेरिट करेगी उसको हम कहेंगे चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे इनको और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे कि हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसको हम ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं, और इसी तरह जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसको हम बेस क्लास भी कहते हैं। बिसाइड्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स, ए चाइल्ड मे हैव इट्स ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाइल्ड अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, लेकिन उस चाइल्ड की कुछ अपनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि वो यूनिक होंगी। यानी उसका पेरेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, वो टीचर अपनी खसूसियात के साथ जो होगा, लेकिन कुछ खसूसियात उसकी पेरेंट से इनहेरिट हो सकती हैं। अब क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है वो भी देख लें। इफ़ ए क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए देन इट्स कंटेन्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लास ए। अब ये इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन भी आ जाती हैं, बिहेवियर्स भी आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर बी क्लास ए से इनहेरिट करती है तो ए क्लास की तमाम खसूसियात बी क्लास के अंदर शामिल हो जाएंगी। द पेरेंट क्लास इज़ कॉल्ड द बेस क्लास एंड द चाइल्ड क्लास इज़ कॉल्ड द ड्राइव्ड क्लास। तो मैं ये वर्ड्स जो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं, चाइल्ड और ड्राइव्ड क्लास, पेरेंट और बेस क्लास। Besides the inherent characteristic, derived class may have its own unique। पुरानी बात के ये बात ठीक है कि कुछ करेक्टरिस्टिक इनहेरिट होंगे, लेकिन बाज़ करेक्टरिस्टिक चाइल्ड क्लास के यूनिक होंगे जो कि उनको यूनिक बनाएंगे। अब यहाँ पे आप ग्राफिकल फॉर्म भी देख लें कि यहाँ पे पर्सन की क्लास है
और इसको हम सप्रेस फॉर्म में शो कर रहे हैं। ये स्टूडेंट की क्लास है, टीचर की क्लास है, डॉक्टर की क्लास है। तो स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, टीचर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, डॉक्टर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। तो ये सारे तीनों जो हैं वो इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम दी पर्सन क्लास। तो पर्सन क्लास जो है हमारी बेस क्लास है और इसके साथ जो है वो जो हमारी दूसरी 3 क्लासेस हैं वो हमारी ड्राइव्ड क्लास हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें कि शेप की क्लास है और वो 3 क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। लाइन इज़ ए काइंड ऑफ शेप, सर्कल इज़ ए काइंड ऑफ शेप, ट्राइंगल इज़ ए काइंड ऑफ शेप। यहाँ पे आप देखें कि तीनों क्लास जो हैं इनहेरिट हो रही हैं। एज ए परस्पेक्टिव ऑफ द इंग्लिश ग्रामर दैट द इनहेरिटेंस highlights the some information is a और is a kind of relationship। inheritance हमेशा is a का या is a kind of का relationship है। जैसे अभी मैं एग्जांपल में कह रहा था कि circle is a kind of shape, triangle is a kind of shape। तो ये सारी shapes हैं, उनकी किस इकसाम हैं, तो इसलिए हम इनको inherit करवा सकते हैं। each derived class is a special kind of its base class। हर derived class बेस क्लास की एक ख़ास टाइप होगी या एक ख़ास किस्म होगी। यहाँ पे आप देखें कि स्टूडेंट इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन, टीचर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन एंड डॉक्टर इज़ ए काइंड ऑफ पर्सन। तो अब आप देखें कि जो पर्सन के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नेम, एज और जेंडर हैं। अब ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो वो स्टूडेंट्स के भी होते हैं, टीचर्स के भी होते हैं एंड डॉक्टर्स के भी होते हैं। तो इसलिए हमने स्टूडेंट को इनहेरिट करवा लिया पर्सन से भी, टीचर को भी पर्सन से इनहेरिट करवा लिया, डॉक्टर को भी पर्सन से इनहेरिट करवा लिया। तो ये जो पर्सन क्लास के अंदर ये तीनों एट्रीब्यूट्स इनहेरिट होके ये तीनों क्लासेस के अंदर होंगे, इनका हिस्सा होंगे। इसी तरह बिहेवियर भी जो ईट और वॉक का है वो भी स्टूडेंट क्लास का हिस्सा होगा। इन तमाम एट्रीब्यूट्स जो कि इनहेरिट हो रहे हैं इन तीनों क्लासेस के अंदर, उसके अलावा कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो ड्राइव क्लास के अंदर यूनिक एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे या यूनिक करैक्टरिस्टिक्स कहलाएंगे, जैसे प्रोग्राम, स्टडी ईयर, स्टडी एंड हेल्ड एग्ज़ाम, डेजिग्नेशन, सैलरी, टीच एंड टेक एग्ज़ाम। तो इसके हैं। इसी तरह डॉक्टर से हैं। तो आप ये देखें कि कुछ इनके करैक्टरिस्टिक्स यूनिक अपने हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स ये इनहेरिट कर रहे हैं पर्सन की क्लास से। एज नो यहाँ पे शेप की क्लास में भी यही हो रहा है कि सर्कल, लाइन, ट्राइंगल तीनों इनहेरिट हो रहे हैं आपके शेप क्लास से। तो इसमें कलर और कोऑर्डिनेट्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तीनों में इनहेरिट हो रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इनहेरिटेंस के? रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। एक क्लास जब हम बना लेते हैं, जैसे कि अभी हमने शेप क्लास देखी थी, अब हमने पॉलीगन बनानी है क्लास, अब हमने किसी और टाइप की शेप की क्लास बनानी है, तो हम उसी क्लास को, शेप की क्लास को उससे इनहेरिट हो जाएंगे और वो तमाम एट्रीब्यूट्स उस नई क्लास में पहुंच जाएंगे। तो आप देखें कि एक ही क्लास का जो एक मॉडल बन चुका है, अब वो हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह पर्सन की अभी हमने देखा कि ये आपके डॉक्टर, टीचर एंड स्टूडेंट ये तीनों पर्सन से इनहेरिट हो रहे हैं। तो हम एक एडवोकेट की क्लास, एक जज की क्लास बनाएंगे, वो भी इस पर्सन से इनहेरिट हो सकती है। तो यहाँ पे देखें कि पर्सन की क्लास को हम बार बार रीयूज़ कर रहे हैं, हमें बार बार वो करैक्टरिस्टिक्स दोबारा नहीं लिखने पड़ रहे। इसी तरह लेस रेडिडेंसी, डुप्लीकेशन नहीं होती, इसमें कम हो जाती है, ना होने के बराबर है, क्योंकि इसमें आप देखें कि जैसे पर्सन का नेम है वो एक ही दफ़ा हमने ऊपर एट्रीब्यूट बनाया हुआ है पर्सन में, वही इनहेरिट कर लेते हैं सारी क्लासेस। मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑफ कोर्स इसके अंदर जो चीज़ें मेंटेन होने वाली बातें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। रीयूज ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूज़। यहाँ पे वी कैन ईजिली ऐड द न्यू क्लास बाय इनहेरिटिंग द एग्जिस्टिंग क्लास। तो मैंने जैसे अभी कहा है कि नई क्लास हम जब बनाएंगे तो ईजिली हम उस रिलेशनशिप के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं और वो नई क्लास जो बनाई है वो ईजिली इनहेरिट हो जाएगी। अगेन यहाँ पे आप रीयूज़ के एग्जांपल देखें कि शेप और कलर का एक एट्रीब्यूट है जो कि सर्कल, लाइन, ट्राइंगल में भी इनहेरिट हो जाएगा। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स का है। तो ये सारी चीज़ें, इस ड्रॉ का बिहेवियर है,
रोटेट और सेट कलर है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं सर्कल में, लाइन में और ट्रायंगल में। तो इसी तरीके से ये सारे एट्रीब्यूट ट्रायंगल हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात मैंने कि ये जो आपको ये एरो का निशान नज़र आ रहा है ये बेस क्लास की तरफ है और ये इनहेरिटेंस का सिंबल है जो आपको यहाँ पे ये वाला नज़र आ रहा है। फील्ड एरो जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो आज का लेक्चर इतना था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम आगे मज़ीद एग्जांपल्स और मज़ीद कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।